सही आदमी का चुनाव कीजिए। और हम कहना चाहते हैं, एक बार 24 साल आपने कांग्रेस को, बीजेपी को आपने चांस दिया, एक बार टाइगर जयराम महतो का हाथ को मजबूत कीजिए सिर्फ 5 साल के लिए। उसके बाद में देखिए विकास और जितना भी रोजगार है ये गंगा की तरह बहेगा झारखंड में, ये मेरा विश्वास है। और हम यही कहना चाहते हैं फिर से पुनः कि एक बार जो है टाइगर जयराम महतो का हाथ को मजबूत कीजिए और झारखंड में विकास का गंगा आपका हाथ में है, कैसे बहाते हैं ये आप लोग तय कीजिएगा। धन्यवाद। जिससे पूरा जंगल का जितने भी जनजंतु है सब डरता है। जो और कहावत भी है, जाको रखे साईं तो मार सके ना कोई। दादा के ऊपर वाला का आशीर्वाद रहेगा तो हमको नहीं लगता दादा का किसी प्रकार का मतलब बॉडीगार्ड चाहे किसी प्रकार का सपोर्ट की जरूरत है। ऊपर वाला बाबा दादा के साथ है, हम यही कहना चाहते हैं। जोहार, नमस्कार, आदाब। हम अनगढ़ा के गुंदली पत्थर में है और यहाँ पे इन लोग एक सभा कर रहे हैं अनगढ़ा मैदान में। और सभा में कितने लोग आएंगे ये सारी जानकारी हम लेंगे। इन लोग देखिए अभी गाजा बाजा का द्वारा प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। और हमारे बीच दोस्त साथ जुड़े हैं, एक अध्यक्ष जी हैं, एक सचिव जी हैं, एक अध्यक्ष जी, दोनों से हम जानकारी लेते हैं। और पीछे एक दिख रहा है ये ऑफिस बन रहा है और शायद उसी दिन इनका उद्घाटन भी होगा। इनका जानकारी लेते हैं। जोहार। जोहार आपको भी। आप लोग प्रोग्राम को लेकर क्या क्या तैयारी कर रहे हैं? आप लोग गाड़ी बाजा के थ्रू सब आप लोग प्रचार भी कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि इस बार सभा में कुछ नया होने वाला है? जी, आपको बता दें कि इससे पहले ठीक 17 सितंबर 2023 में हम लोग का ईएफ ग्राउंड में हुआ था। और इस बार हम लोग अनगढ़ा प्रखंड में इस बार हम लोग को ज़्यादा टाइम दिए हैं, तो पूरा कोशिश है कि उससे भी ऐतिहासिक भीड़ जो है यहाँ पे जुटेगी। तो सभा में कितने लोग आने का उम्मीद? देखिए, जैसे सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा खतियानी जोहार। देखिए, सभा में हम लोग जन जन तक जा रहे हैं, सब जनता एकदम उत्साह है यहाँ जयराम दादा को देखने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए, उनके विचारों को सुनने के लिए। तो इससे हम लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि काफ़ी भारी संख्या में पूरा मैदान भरने का उम्मीद है। आप लोग इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि ये अपने पैसा से कर रहे हैं कि आप लोग किसी से चांदा वांदा लगे कर? देखिए, हम लोग अपने जैसे कोई केंद्र पदाधिकारी है, जिला पदाधिकारी, कुछ भी जैसे, और अपने जनता लोग भी कुछ कुछ पैसा दे रहे हैं। केंद्र पदाधिकारी भी कुछ कुछ पैसा दे रहे हैं, जिला वाले भी कुछ कुछ पैसा दे रहे हैं, और बाकी जो सक्षम है प्रखंड पदाधिकारी भी दे रहे हैं। और जो गांव टोला जाते हैं वहाँ से भी कुछ कुछ पैसा मिल ही जाता है। बस यही सब चंदा करके हम लोग सभा करते हैं। अच्छा, पीछे में जो ऑफिस दिख रहा है ये ऑफिस आपको रांची में, ये पहली बार आप लोग रांची जिला में ये पहले ऑफिस आप लोग खोल रहे हैं। इस ऑफिस का उद्देश्य क्या होगा? इस ऑफिस का उद्देश्य जहाँ तक है कि अभी चुनाव आने वाला है, तो चुनाव आने वाला है तो जैसे ऑफिस रहेगा तो लोग यहाँ पे आके बैठेंगे, अपने अपने विचार देंगे। और दूसरा चीज़ ये है कि जैसे यहाँ पे हम लोग जन शिकायत केंद्र भी हम लोग खोलने जा रहे हैं यहाँ पे, कि खिजरी की जनता को, चाहे खिजरी के बाहर भी कांके है, बगल में रांची है, वहाँ की जनता को किसी तरह का अगर तकलीफ होता है तो वो अपना आके यहाँ पे शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उस पर हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि उसका निवारण करेंगे। तो एक चीज़ बताइए, आपके यहाँ जो इतने बड़े ऑफिस खोल रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है आप लोग के? नमस्कार, जोहार, आदाब, सलाम, जय झारखंड, जोहार झारखंड। हाँ, तो पत्रकार महोदय, ये ऑफिस का पैसा कहाँ से आ रहा है आप लोग? देखिए ये ऑफिस जो आप बोल रहे हैं ये मेरा अपना खतियानी ज़मीन है, ठीक है। ये पीछे मेरा मकान भी है। दुकान के लिए इसको हम लोग सोचे थे, बनाए थे, ठीक है। ये दुकान हम लोग खोलेंगे, लेकिन हम देखें कि भाई चौक चौराहा में एक भी ऑफिस हम लोग का नहीं है, तो इसी चलते हम लोग दुकान छोड़ के इसको ऑफिस बनाने का हम निर्णय लें। और हम चाहते हैं कि 17 तारीख को दादा आए और गुंदली पोखर चौक में इसको जो है उद्घाटन टाइगर दा का हाथों होगा तो बहुत अच्छा लगेगा हम लोग को। अब ये ऑफिस खोलने का कैसे सोच रहा है? रांची जिला में पहला ऑफिस होगा ये? हाँ, जैसा मेरा विचारधारा है वैसा सब कोई अगर सोचने लगे तो हमको लगता है ऐसा ऐसा कई एक ऑफिस रांची जिला के अंदर में होगा। अच्छा, इस सभा आप लोग कर रहे हैं, सभा में किसको किसको अगर बुला रहे हैं मतलब बता दीजिए फटाक से। सभा में जितने हमारा क्रांतिकारी है, जो वक्ता अच्छा है, हम चाहेंगे सभी लोग को
निमंत्रण देंगे और आपका चैनल के माध्यम से भी कह रहे हैं। जो भी हमारा पूर्व वक्ता लोग हैं सभी को नाम बोलने से कभी कभी नाम छूट जाता है तो नाराज़ हो जाते हैं भाई लोग। इसी चलते सभी को निमंत्रण है, आमंत्रण है, सबको आइए 17 तारीख को ब्लॉक मैदान और अनगढ़ा प्रखंड का जनता आपका इंतज़ार बेसब्री से कर रहा है। कौन कौन से कलाकार आ रहे हैं थोड़ा बता दीजिए। हम लोग का जाने माने सिंगर बोला जाए तो झारखंड का शान मान जान बोला जाए तो कुमार सानू कहने वाला पवन रॉय और हमला चिंता देवी जी ठेठ में आधुनिक में सब में फिट बैठते हैं। दोनों कलाकार को है, मजबूलदा है, केशव केसरिया है, राजू क्रिकेटा जी है, तो बहुत सारे कलाकार भी आ रहे हैं। प्रोग्राम कब से स्टार्ट होगा बता दीजिए। प्रोग्राम 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और टाइगर दा जब तक नहीं आते तब तक चलेगा। भाषण बीच बीच में भी चलेंगे और टाइगर दा आने के बाद तो आप जानबे करते सब टाइगर दा को चाहने लगते हैं। उसके बाद में जितना भी रिज रंग है जो भी कार्यक्रम है वो सब खत्म हो जाता है। सिर्फ टाइगर का वाणी को सुनने के लिए बेचैन रहते हैं जनता। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप लोग पार्टी में ये आरोप लग रहा है कि अभी रिजवान जी के बालू के लेकर ये सत्य है क्या? देखिए ये फंसा है क्या? जांच हो रही है, सत्य क्या है झूठ क्या है जांच कमेटी बैठी हुई है। अगर सच्चाई है तो भाई टाइगर का तो आप जानबे करते हैं नीति नियम, कोई भी हो जो गलत करेगा वो पद मुक्त हो जाएगा, ठीक है। पार्टी से भी उसको निष्कासित किया जाएगा और जो बेबुनियाद अगर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं तो जैसा है वो पार्टी में वैसा ही रहेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जांच टीम बैठा हुआ। रही बात हिंदुस्तान में पहले छापा था, दादा का भी खुट्टी में मतलब अफवाह उड़ा दिया था। हिंदुस्तान जो भी छापे थे गलत छापे थे। बिरसा ओड़ा भैया नहीं गए थे, शहीद स्थल से ही मालार्पण करके दादाजी हम लोग साथे में थे, दादा के साथ थे, वहाँ से ही मालार्पण करके भाई वापस आए। लेकिन हिंदुस्तान के कुछ पत्रकार जो है उसको बेबुनियाद दादा के ऊपर हम लोग पार्टी को बदनाम करने के लिए बोल दिया गया है कि दादा को वहाँ का जनता घुसने नहीं दिया। ये सारी बेबुनियाद झूठा बात है, ठीक है। इस तरह का से अफवाह जनता में ना फैलाएं, हम यही कहना चाहते हैं। जो भी पत्रकार है सही चीज़ को दिखाएं, जनता आप में विश्वास और उम्मीद जताती है तो इस चीज़ को बेबुनियाद गुमराह करने की कोशिश ना करें। अच्छा ये बताइए, आप खिजरी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे कि ये हम कैसे तय कर देंगे खिजरी विधानसभा से चुनाव हम लड़ेंगे? हम तो खैर नहीं लड़ सकते हैं। दादा का विचारधारा जो है, दादा का अनुभव जो है, दादा जिसको टिकट दे दें, संगठन का कोई भी आदमी हो जिसको टिकट दे देंगे, संगठन के लिए हम लोग को काम करना है और करेंगे तन मन धन से, जैसे पहले करते हैं वैसे करेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि टिकट देगा तभी हम लोग काम कर रहे हैं तभी इतना मेहनत करें, वो बात नहीं। दादा हम जानते हैं हमसे कई गुना ज़्यादा अनुभवी है और जिसको टिकट देंगे उसके लिए हम लोग को तन मन धन से संगठन के लिए काम करना है, तभी जाके खिजरी विधानसभा सीट जीत हासिल होगी, तभी दादा का हाथ मजबूत होगा। अगर टिकट नहीं मिलती तो आप लोग नाराज नहीं ना? ना, कौन कहता है टिकट के लिए हम लोग नहीं खट रहे संगठन में। हम फिर से बोलना आपका चैनल के माध्यम से करें, अगर स्वार्थ के लेके अगर कोई आदमी आए कि हमको टिकट मिलेगा तभी खटेंगे तो देख लीजिएगा, टिकट मिले ना मिले उससे कोई परवाह नहीं पड़ता है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि आज जितना हमको एक्टिविटी आप देख रहे हैं, जो भी है मेरा प्रखंड अध्यक्ष सचिव पहले से भी उतना ही सक्रिय थे और आज भी है। हम लोग आज भी है, पहले भी थे और आने वाला दिन में भी रहेंगे। अभी टाइगर दा का एक वीडियो भोरे आ गया था, उसमें वे दिख रहे हैं कि गाड़ी में अकेले घूम रहे हैं। क्या उस सुरक्षा के दृष्टिकोण से वे मतलब ठीक बैठ रहे हैं? देखिए दादा तो निडर होके घूमते हैं। टाइगर कहता ना, टाइगर नामी है। टाइगर जो रहता है जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं, तो टाइगर का एक अलग पहचान है। टाइगर का दहाड़ ही काफ़ी है। बोलते हैं ना जंगल में नाना प्रकार का जानवर रहते हैं लेकिन टाइगर सिंगल रहता है, जिससे पूरा जंगल का जितने भी जनजंतु है सब डरता है। जो और कहावत भी है, जाको रखे साईं तो मार सके ना कोई। दादा के ऊपर वाला का आशीर्वाद रहेगा तो हमको नहीं लगता दादा का किसी प्रकार का मतलब बॉडीगार्ड चाहे किसी प्रकार का सपोर्ट की ज़रूरत है। ऊपर वाला बाबा दादा के साथ है, हम यही कहना चाहते हैं। और हाँ रहता है थोड़ा बहुत, जो भी अगर रांची में आते हैं तो हम लोग को भी चिंता लगा हुआ रहता है, कहीं कहीं ऐसा कुछ
घटना देखने को मिलता है तो चिंता सताती है कि हम लोग का झारखंड में यही ऐसा है कि बिरसा का दूसरा रूप हम लोग उनके ऊपर देखते हैं, तो थोड़ा सा तो चिंतित होता है। लेकिन दादा का कहना है कि जब तक जिएंगे शान से और मरेंगे भी तो शान से। सरकार से ये आप लोग को मांग क्यों नहीं करते हैं कि सुरक्षा चाहिए? हमको नहीं लगता दादा का सुरक्षा, अगर चाहते दादा तो दादा के पास में इतना आदमी है, इतना बाउंसर ही दादा का टीम में है कि हमरा जैसा चाहे बहुत सारे उनके साथ में रहते हैं, वैसा वैसा हजारों आदमी उसके साथ रात दिन रहने के लिए बेचैनी है। लेकिन दादा कहता है यार कभी कभी हमको भी ये मत कर दो कि बताया हमको एकदम बिल्कुल ही डरा मत दो कि हम मतलब अकेले निकल नहीं सकते, अकेले कहीं जा नहीं सकते। बेखौफ है और जनता का प्रतिनिधि ऐसे रहना चाहिए, बेखौफ। बहुत सारा राज्य में देखते होंगे बिना बॉडीगार्ड का विधायक और MP और MLA घूमते हैं, तो वैसे ही दादा रहना चाहते हैं। मार्शल ये बताइए, आप लोग का पार्टी में संगठन में सब चीज़ बढ़िया चल रहा है? देखिए बर्तन घर में रहता है तो ढनमनावे करता है, इसको नहीं सोचना है। थोड़ा बहुत तो हर पार्टी में खट, इससे भी ज़्यादा और पार्टी राष्ट्रीय पार्टी सब में देखिएगा है ना, चाहे आंसू हो चाहे कोई भी पार्टी में हो, नाम दर करने बोलेगा, सभी पार्टी में थोड़ा बहुत खटपट होता है। तो ये लाजमी सी बात है कि थोड़ा बहुत अगर हो गया है तो इसको बढ़ा चढ़ा के हम लोग नया पार्टी है, नया हम लोग सीख रहे हैं, तो थोड़ा बहुत कहीं हमसे भी गलती होता है, कभी उनसे भी गलती होता है, तो इस सब चीज़ें को सबको मैनेज करके चलना चाहिए। अच्छा ये बताइए, अभी वर्तमान में अभी सुनने में आ रहा है कि अर्जुन मुंडा खूंटी छोड़ के आपका खिचड़ी आ रहा है। क्या अर्जुन मुंडा खूंटी डर के मारे यहाँ आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए? देखिए हम कहना चाहते तो राष्ट्रीय पार्टी का उम्मीदवार है, उसके प्रति क्या बोलना, लेकिन एगो कहता है ना, जब भाई उन लोग का तो चांस हर जगह लगाते रहते हैं, यहाँ नहीं तो कहीं वहाँ, वहाँ नहीं तो कहीं वहाँ। राष्ट्र पार्टी है, उन लोग के पास पैसा, हर चीज़ के मामले में हम लोग से कई गुना स्ट्रॉन्ग है। आपको नहीं लग रहा था खूंटी छोड़ के वो खिचड़ी विधानसभा चुनाव लड़ने का मूड बना रहे हैं? क्या लग रहा है कि हाँ उसको कहीं ना कहीं हार मतलब नहीं जीतने का उसका ऐसा डर जता रहा है? देखिए खुट्टी जो लोकसभा है वो तो हार चुके हैं, तो उनको डर सता रहा है कि अगर हम फिर से वहाँ खड़ा होंगे तो फिर हार जाएंगे, इसीलिए उन्होंने खिचड़ी को टारगेट किया है। खिचड़ी को टारगेट किया है। यहाँ बीजेपी पहले भी जीत चुकी है, यहाँ पे रामकुमार पाहन थे पूर्व विधायक, तो वहाँ डर के मारे यहाँ पे आ रहे हैं कि यहाँ पे सीट कंफर्म करेंगे। लेकिन इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हम लोग खड़ा हो रहे हैं यहाँ पे कैंची लेके। कैंची काट पाइएगा फूल को? एकदम कटेगा, खचाखच काटेगा, हर घर कैंची चलेगा। अरे यहाँ पे तो अभी खिचड़ी विधानसभा वर्तमान में राजेश के सब्जी है, कैसे टक्कर दे पाइएगा? टक्कर तो एकदम चलेगा, काहे के लिए राजेश कच्छप जो खिचड़ी विधायक है, अभी तक उतना विकास उनका इधर दिखा नहीं। सड़क खाली बना दे रहे हैं, तो सड़क बनाने से ही सिर्फ नहीं ना होगा, रोजगार भी तो देना पड़ेगा। ठीक है, सड़क भी विकास का मार्ग तय करता है, लेकिन रोजगार भी तो दीजिए। कल के डेट में यहाँ पे सामने एक रोड पास हुआ था, वो रोड पता चला कि वो लेके अपने क्षेत्र में चले गए। कौन? राजेश कश्यप? हाँ। अच्छा ये बताइए, अभी आपके क्षेत्र में आवा आवास के तहत किसी को घर मिला? अबुआ आवास तो ये तो धांधली चल रहा है जी। कैसे? क्या बताएं, जैसे मेरा भी आया था ना, मेरा भी आया था, लेकिन पता नहीं आया, चेक करके गया, उसके बाद फिर काट दिया। ठीक है, मेरा लुपुंग पंचायत पड़ता है, उसमें 70 गो अबुआ आवास आया था, लेकिन खाली बस फोटो खींच के ले जाता है, उसके बाद कुछ नहीं करता है। और ऊपर से ऑपरेटर से फोन करता है उधर से कि हाँ 20,000 रुपया दीजिएगा तो कब वहाँ हो जाए, ऐसे कर। अच्छा, मैया सम्मान योजना का आप कैसे देखते हैं? मैया सम्मान योजना, मैया लोगों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार जो है वो अपना खजाना खाली कर रहा है। 40 लाख अगर मान लीजिए, अगर महिला फार्म भरी है, एक महिला को 1,000, 4 अरब रुपया शिबू सोरेन कहाँ से, उसका बाप हार जोत के रख दिया था 4 अरब रुपया एक महीना में देने के लिए। कहाँ हार जोत के 4 अरब रुपया निकाल लिया है हेमंत सोरेन, तो खजाना तो खाली कर रहा है। इससे पहले बोलता था कि कुछ नहीं है पैसा, अभी चुनाव आ रहा है तो पूरा खजाना निकल रहा है। अभी मुखिया सबका पेमेंट बढ़ाया, फिर और बहुत सारा तरह का अभी लोभ लालच दे रहा है। अभी गांव देहात में चर्चा भी होता है कि नहीं है ठीक हो, 1,000 देवे लाइक हो, हम इन करिकर से बहुत घर चल जाते हो। लेकिन उन महिलाओं को समझना पड़ेगा कि
सरकार जो है वो खजाना खाली कर रही है। आपको क्या लग रहा था ये जो जितने भी योजनाएं अभी पास हो रही वर्तमान में हेमंत सोरेन के द्वारा, क्या आपको क्या लग रहा है कि चुनाव के समय ये लॉलीपॉप दे रहा है जनता को? एकदम, ये जितने भी योजनाएं अभी पास हो रही है सब देखा जाए तो एक लॉलीपॉप ही है। अब कार्यकाल उनका कितना दिन बचा हुआ है? 3 महीना 4 महीना। तो 3 महीना 4 महीना में अभी योजना ला रहे हैं। भाई आपको योजना लाना था तो पहले लाते हैं। अरे मैया सम्मान योजना क्या है भैया? आप नौकरी दीजिए ना, हमको मैया सम्मान योजना का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, है कि नहीं? अब हम लोग जैसे पढ़े लिखे शिक्षित मैया लोग को जितना भी है सबको नौकरी दीजिए, जरूरत ही नहीं पड़ेगा मैया सम्मान योजना का। मार्शल दा, ये बताइए आपके क्षेत्र में बेरोजगारों के लिए यहाँ कोई रोजगार की व्यवस्था है? झारखंड में तो इतना रोजगार है कि झारखंडी कम पड़ जाएंगे काम करने के लिए, लेकिन सब यहाँ झारखंड का वैकेंसी जितना भी निकलता है, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सबको बेच दिया जाता है। जैसा उसा मार्टिन में जाके देखिए 99% बाहर के लोग हैं। यहाँ तो प्राइवेट सेक्टर में भी जगह नहीं मिलता है झारखंडियों को, और दिखावा के लिए 10-15% है भी तो उसको ऐसा खटाया जाता है कि जैसा एक कहा जाता है ना कि गधा से भी बेहतर। लास्ट में लोग क्या करते हैं, कैजुअल में नौकरी मिलता है वो भी ऐसे नहीं, घूस देके कैजुअल में नौकरी पाता है, और लास्ट में इतना ज़्यादा उसको प्रस्तुत किया जाता है कि वो जानबूझ के फिर क्या करेगा। मान के चलिए कि जो 8 घंटा खटाना है, जिसका कैपेसिटी है 10 किलो उठाना, उसको 20 किलो उठवाइएगा, उसको उतना ही सताइएगा, तो क्या करेगा, लास्ट में कैजुअल नौकरी को भी हम लोग का झारखंडी भाई लोग छोड़ दिया जाता है। अच्छा बताइए, किसान भाइयों के लिए आपके क्षेत्र में कोई कोल्ड स्टोरेज वगैरह? कहीं कोल्ड स्टोर नहीं है। अनगढ़ा प्रखंड में आप देख लीजिए, खिजरी हो गया, कहीं पे भी हम लोग का इतना बड़ा प्रखंड में, तीनों प्रखंड में देखा जाए, खिजरी विधानसभा में कहीं कोल्ड स्टोर है ही नहीं। क्या होना चाहिए कि नहीं? एकदम होना चाहिए। और खास करके तो हम किसान भाई लोग के लिए कहना चाहते हैं कि जब वो कोई भी चीज़ का मतलब बुआई करते हैं, खेती करते हैं, उस समय सरकार जो है उसका दाम को बिल्कुल कम कर देती है, लागत भी उसका नहीं निकलता है, मजदूरी भी नहीं निकलता है। क्या करेंगे किसान लोग बताइए? अभी तो किसान लोग खेती करना भी धीरे धीरे कम कर दे रहे हैं। अब जब उसका बिक्री का समय रहता है, उस समय जो बिहन जो है वो लेता है, उससे भी दर जो है कम हो जाता है। पता चलता है कि ना जो मेहनतना है वो भी नहीं निकल पाता है। इस तरीक़े से हम लोग का झारखंड का जो है, कहीं का भी किसान को पूछिएगा बहुत ही दुख है, काहे कि इतना वो लोग मेहनत करता है। कभी वो लोग को बोलिएगा एक बार खेती के माध्यम से कहना चाहते हैं, कभी 10 डिसमिल 15 डिसमिल में आलू चाहे कोई भी चीज़ का है ना बुआई करके देखे, उसमें मेहनत करके उपजा के देखे, तब समझ में आता है कि किसान कितना मेहनत करता है, लेकिन उसका मजदूरी नहीं मिलता है, तो बहुत अफसोस की बात है। अच्छा बताइए, अगर आप लोग की सरकार बनती है तो आपके क्षेत्र में आप लोग को क्या क्या काम करनी चाहिए? देखिए, सरकार हम लोग का बनते तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ का युवा को, प्राइवेट सेक्टर है और 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का जहाँ नौकरी जो बाहरी जो वहाँ कब्जा जमा के रखे हैं, उसको पहले उनका चंगुल से छुड़ा के पहले हम चाहेंगे कि हम लोग का झारखंडी भाई लोग बहन लोग को पहला स्थान मिले। ठीक है दादा। तो ये देखिए मार्शल दा थे, इधर सचिव जी, अध्यक्ष जी, सचिव जी जान रहे हैं ना, तो इन लोग का बात को आप लोग सुने और बात कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक बात और कहना चाहते हैं, जैसा सरकार अभी मैया योजना निकाला है, मैया योजना, हम मेरा पत्नी सालन का मुखिया भी, हम मुखिया प्रतिनिधि भी है, 1 बार नहीं 2 बार से हैं, और जनता को बताइए कैसे गुमराह किया जा रहा है। मैया योजना जो ये लोग जो दे रहा है, अभी जाके पूछेगा, मेरा यहाँ पे आता है रोज बूढ़ा बूढ़ी लोग बोलता है 3 महीना से बाबू हमार तो पेंशन मिलत रहे, वो मिलवे नहीं करे लायक। तो इससे पता चलता है, दिखता है कि भैया वो लोग का पेंशन को रोक के वही लोग का पैसा को जो है उनका बेटी को, उसका जो क्या बोलते हैं पुतों लोग को दिया जा रहा है। तो कैसे गुमराह कर रहा है? जो आदमी काम करने नहीं सक रहा है उसका पता चल रहा है 3 महीना 4 महीना से उसका जो है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन उसको रोक दिया गया है, और वही रोका हुआ पैसा को जो है मतलब जो उसका बेटी और पुतों लोग को दिया जा रहा है। तो कैसे गुमराह कर रहा है जनता को, सोचने वाली बात। और एक बात कहना चाहते हैं, हम लोग का झारखंडी भाई बहन जितना भी माता लोग हैं, जितना भी हमारा दीदी लोग हैं, लोग को कहना चाहते हैं कि 1000 में आप ठगाइए मत,
वो चीज़ को याद कीजिए जब आपका यहाँ का ज़मीन के एवज में 00 प्लॉट का एवज में जो ब्लॉक में 3000 रुपया पर डिसमिल सुधार के लिए लिया जाता है, उसके बारे में भी एक बार याद कीजिएगा। जो बालू 17,000 में मिलता था, आज वो बालू 45,000 में मिल रहा है, उस बात को भी याद कीजिए। जो गिट्टी 15,000 में मिलता था, वो गिट्टी आज 35,000 में मिल रहा है, उस बात को भी आपको याद करना होगा। अगर आप 1,000 में ठकाइएगा और फिर से अपना मतदान को गलत आदमी का हाथों अगर बेचिएगा, तो फिर से समझ जाइए कि 5 साल आपको इसका भुक्तभोगी भोगना पड़ेगा। हर घर में आजकल बालू हो, गिट्टी हो, और हर घर में जो खतियानी हम लोग जितना यहाँ पे हैं झारखंडी, उन लोग का सबका ज़मीन को 0-0 कर लिया गया है। और आज हम बोल रहे हैं कि 3,000 आज आपको देना पड़ रहा है, 2,000 देना पड़ रहा है पर डिसमिल सुधार के लिए। आने वाला दिन में ये 5,000 भी पर डिसमिल 0-0 नाम के 0-0 पे उसके नाम पे आपसे वसूला जाएगा। तो इस बात को ध्यान पे रखना है। ऐसा करप्ट सरकार को हाथ पे अपना मतदान को आपको नहीं बेचना है। सही आदमी का चुनाव कीजिए। और हम कहना चाहते हैं, एक बार 24 साल आपने कांग्रेस को, बीजेपी को आपने चांस दिया, एक बार टाइगर जयराम महतो का हाथ को मजबूत कीजिए सिर्फ 5 साल के लिए। उसके बाद में देखिए विकास और जितना भी रोजगार है ये गंगा की तरह बहेगा झारखंड में, ये मेरा विश्वास है। और हम यही कहना चाहते हैं फिर से पुनः कि एक बार जो है टाइगर जयराम महतो का हाथ को मजबूत कीजिए और झारखंड में विकास का गंगा आपका हाथ में है, कैसे बहाते हैं ये आप लोग तय कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार झारखंड। धन्यवाद।